लास्ट क्लास में हमने उमंग सुलेखन पार्ट 1 स्टार्ट किया था। उसमें रेखा अभ्यास हमने सीखा था, उसके आगे आज देखेंगे। आज हमें बिना मात्रा वाले शब्द लिखना है। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, हिंदी के शब्द दिए हैं। उन शब्दों को आपको सबसे पहले रीड आउट करना है और उसके बाद लिखना है। लिखने के लिए भी हर अक्षर आप किस तरह से लिखेंगे इसका डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और हमने ऑलरेडी नर्सरी और एलकेजी में आप ये सारा अभ्यास कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मैं हर अक्षर का राइटिंग पैटर्न भी आपको साथ साथ बताती चलूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे क्या है, ये न से नल। तो यहाँ पे नल ये शब्द ऑलरेडी दिया हुआ है, न और ल। न से नल और ल से लट्टू, तो दोनों मिलके क्या हुआ, न ल। तो अभी न लेटर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लाइन में आपको लेटर्स दिए हुए हैं और नीचे जो हल्के नीले रंग में शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को आपको पहले ट्रेस करना है। तो किस तरह से आप ट्रेस करेंगे? देखिए, सबसे पहले सीधी रेखा, लेटी रेखा खींचेंगे, उसके बाद खड़ी रेखा और उसके बाद न से नल लिखने के लिए सर्कल बना के लेटी रेखा खींचेंगे। ओके, और उसके बाद ल लिखने के लिए पहले खड़ी रेखा, उसके बाद स्लाइट कर्व लाइन, अर्धगोल, फिर से कर्व लाइन। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे और हर बार हर अक्षर शब्द लिखते वक्त आप इसको उच्चारण भी करेंगे। ओके, हर बार न से न ल, न ल, न ल, इसको भी लिखेंगे उसी तरीके से। पहले खड़ी सीधी रेखा, लेटी रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा, उसके बाद इधर से सर्कल बनाइए और सीधा खड़ी रेखा को ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए। ओके, ल से लट्टू लिखने के लिए सबसे पहले खड़ी रेखा, उसके बाद अर्धगोल और उसके बाद फिर से एक अर्धगोल। तो ये हो गया न ल। फिर नीचे भी ये जो दो लाइन में कम स्पेस है उसको छोड़ दीजिए और ज़्यादा जगह जहाँ पे है वहाँ पे आपको लिखना है। देखिए, यहाँ पे एक एक लाइन अंदर बीच में छोड़ देना है, तो ये आपकी जो लिखावट है वो अच्छी दिखेगी। उसके बाद नीचे के दो लाइन में यहाँ पे ट्रेस नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है। पहले सीधी रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा, इधर से सर्कल बना के लेटी रेखा, न हो गया तो अभी ल ड्रॉ करने के लिए फिर से खड़ी रेखा, हाफ सर्कल, अर्धगोल, फिर से और एक अर्धगोल। तो ये हो गया नल। इस तरीके से आपको लिखना है और हर शब्द को आपको पढ़ना भी है साथ में। पूरा पेज कंप्लीट होने के बाद न ल, न ल, न ल, न ल, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे आप। और बाद में सेकेंड वर्ड क्या है अभी ये देखिए, ये है प। प से पतंग का प और उसके साथ में क्या है, र। र से रथ। तो दोनों मिला के क्या हुआ, प र, प र। तो नीचे आपको डॉटेड लाइंस ट्रेस करना है। सबसे पहले सीधी रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर हाफ सर्कल और बाद में र लिखने के लिए सीधी रेखा और उसको नीचे खींचना है। इस तरीके से ये लेटर्स आप लिखेंगे। इसी तरीके से नीचे भी आपको लिखना है। फिर से सीधी रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा और फिर से हाफ सर्कल, र के लिए भी सीधी रेखा,
ऊपर ले जाके फिर से नीचे, तो हो गया प र। यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको लिखना है। देखिए फिर से एक बार, सीधी रेखा, खड़ी रेखा, हाफ सर्कल, फिर से सीधी रेखा, फिर उसको थोड़ा घुमा के नीचे र, प र। तो ये कंप्लीट कर देना है आपको। फिर नेक्स्ट वर्ड है, क्या है ये, देखिए बताइए। च से चम्मच, क्या होता है, च से चम्मच। और उसके बाद क्या है, ल से लट्टू। तो दोनों मिला के क्या हुआ, च ल, चल, च ल, चल। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लेटी रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा, उसके बाद फिर छोटी सी लेटी रेखा और फिर हाफ सर्कल अपवर्ड डायरेक्शन में हम ड्रॉ करके सीधी खड़ी रेखा को मिलाएंगे। तो ये हो गया च से चम्मच। और ल तो मैंने पहले आपको बताया है कैसे लिखना है। कैसे लिखेंगे बताइए, पहले सीधी रेखा, सॉरी खड़ी रेखा, उसके बाद आधा हाफ सर्कल और फिर से एक हाफ सर्कल यानी अर्धगोल। तो ये क्या हो गया, च ल। तो इसको भी आपको पढ़ना है, च ल, च ल, च ल। नीचे भी आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको खुद से लिखना है, तो क्या करेंगे, और एक बात ध्यान में रखिए, लिखते समय ऊपर जो वर्ड दिया है उसके एग्जैक्टली नीचे, उसके एकदम नीचे ही आपको लिखते जाना है। लिखावट आपकी एक लाइन में होनी चाहिए, क्रॉस ऐसे नहीं जानी चाहिए, एक के नीचे एक आपके शब्द आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीधी रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर छोटी सी लेटी रेखा और फिर हाफ सर्कल। ये बन गया च। फिर ल के लिए खड़ी रेखा, स्लाइट हाफ सर्कल, अर्धगोल, फिर से एक अर्धगोल, च ल। तो ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे है, देखिए क्या है ये, ज से जहाज और क्या होता है, जल। तो यहाँ पे ज और उसके बाद क्या है, ल। तो ये लेटर भी आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले कोई भी अक्षर कोई भी शब्द आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको देना है लेटी रेखा। जो टू लाइन में आप हिंदी में लिखते हो तो सबसे टू लाइन में से सबसे ऊपर वाली जो रेखा है उस पे आप लेटी रेखा खींचेंगे, बाद में उसको नीचे खड़ी रेखा और उसके बाद फिर ज के लिए पहले आप हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको फिर लेटी रेखा से खड़ी रेखा को ज्वाइन करेंगे। ल का तो मैंने आपको बताया है, सीधी रेखा, हाफ सर्कल और फिर से एक हाफ सर्कल। इसी तरीके से ये वर्ड भी आपको नीचे तक लिखना है और बोलना है जल, जल, जल। बाद में नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है, पांचवा शब्द है आपका, क्या है, भ से भ्रमर। और क्या होता है, भ से क्या होता है, क्या है ये, भ से भजन भी होता है, भेड़िया भी होता है, भिंडी भी होती है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, भ। और भ के आगे क्या है, र से रथ। दोनों मिला के क्या हो गया, भ र। क्या भरते हैं हम, पानी भरते हैं ग्लास में। तो उसी तरीके से अभी आपको ये पेज भर के लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो फिर से, पहले लेटी रेखा, उसके बाद खींचेंगे खड़ी रेखा, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ जो सर्कल दिया है वहाँ पे पहले एक सर्कल बना लीजिए, पेंसिल को उठाना नहीं है, सीधा नीचे आ जाइए, फिर एक सर्कल बना के खड़ी रेखा को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये बन गया आपका भ से भजन। ओके, और र कैसे लिखेंगे, फिर से सीधी रेखा, स्लाइट सर्कल बना के फिर से नीचे खींचना है। इस तरीके से आपको ये पूरा पेज भर के लिखना है। नीचे भी यहाँ पे कम स्पेस है तो
तो आप ये सारे शब्द पास पास में लिखेंगे। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको सीधी रेखा, खड़ी रेखा, न ल, एक शब्द हो गया। दूसरा अभी फिर से 1 फिंगर डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्ड। एक शब्द लिखने के बाद आप आपकी उंगली रखिए, फिर इतना स्पेस दे दीजिए और फिर आगे दूसरा वर्ड लिख दीजिए। देखिए बहुत आसान जाएगा, दोनों शब्दों में सेम एक जैसा ही अंतर रहेगा। ओके, फिर से एक उंगली रख दीजिए और तीसरा शब्द लिख दीजिए। फिर चौथा, और फिर पांचवा। अगर नहीं बैठता है तो नीचे की लाइन में लिख दीजिए। देखिए पूरे वर्ड्स बैठ के। तो इसके बाद आपको इस पिक्चर को कलर करना है। कौन सा पिक्चर है ये? न से नल का पिक्चर है। इस पिक्चर को अच्छे से कलर करके और ये पेज पूरा कंप्लीट करके इसको रीड करके आप मुझे इसका पिक्चर भेज देंगे। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? घ से घर। तो यहाँ पे ऑलरेडी घर यही शब्द दिया हुआ है। ये है घ और ये है र, दोनों मिला के क्या हो गया? घर। तो इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको ट्रेस करेंगे हम, सीधी रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा, फिर हाफ सर्कल, देन हाफ सर्कल। ओके, और र का खड़ी रेखा, फिर इसको घुमा के नीचे की ओर ले जाना है। तो ये बन गया आपका घर। तो इसको भी सारे शब्द जितने लाइन में आप लिखेंगे वो सारे लाइन में लिखते वक्त आप हर शब्द का उच्चारण करेंगे और लिखेंगे। उसके बाद पर शब्द, ये तो हमने ऑलरेडी पहले पेज पे भी किया हुआ है। देखिए यहाँ पे है पर शब्द, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको लिखना है। उसके बाद चल शब्द, यहाँ पे भी चल शब्द हमने लिखा है, तो वो भी यहाँ पे आपको एज इट इज़ लिखना है पूरा पेज भर के। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे क्या है? क्या है बोलिए? फ से फल। तो ऑलरेडी यहाँ पे भी फल ही शब्द दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। सीधी रेखा खींच लीजिए सबसे पहले, फिर खड़ी रेखा, उसके बाद हाफ सर्कल प से पतंग की तरह बना लीजिए और खड़ी रेखा को क्रॉस करके आगे ले जाके फिर से नीचे की तरफ मोड़ दीजिए। तो ये हो गया फ से फल। और ल को उसी तरीके से हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। ओके, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए कैसे लिखना है। सीधी रेखा सबसे पहले, उसके बाद खड़ी रेखा, उसके बाद हाफ सर्कल प से पतंग बना के सीधा खड़ी रेखा को क्रॉस करके आगे ले जाके नीचे की तरफ मोड़ना है। तो ये बन गया फ और ये बन गया ल। खड़ी रेखा, हाफ सर्कल और हाफ सर्कल, फल शब्द बन गया। इसको भी आप फल, फल, फल ऐसे पढ़ते पढ़ते नीचे तक लिखेंगे। ओके, लास्ट वर्ड है क्या है? सबसे पहला च से चम्मच, और ख से क्या होता है? ख से खरगोश। तो दोनों मिला के क्या हो गया? चक। आप जो भी मम्मी अच्छी रेसिपी बनाती है उसको चखते हैं ना, आप खा के देखते हैं ना, उसको टेस्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं चक। तो इसे कैसे लिखेंगे? टेस्ट तो करना आपको आता है, लेकिन उसको लिखते कैसे है ये भी आपको आना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे? खड़ी रेखा, जैसे चम्मच तो आपको लिखना आना चाहिए, अभी 2 बार बताया मैंने। सीधी रेखा और इसको हाफ सर्कल बनाएंगे तो क्या हो गया? च से
चम्मच। और अभी ख से खरगोश कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए खड़ी रेखा, उसके बाद र से रथ आपको लिखना है और इसको खड़ी रेखा को ज्वाइन करना है और अंदर एक हाफ सर्कल देना है, तो हो गया च से ख से खरगोश। तो इसी तरीके से ये शब्द बन गया च ख। फिर से एक बार देखिए नीचे, खड़ी रेखा सीधी रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा, छोटी सी लेटी रेखा और फिर हाफ सर्कल, च हो गया। और ख देखिए एक बार खड़ी रेखा, फिर थोड़ा स्पेस देके र से रथ लिखना है और ये र से रथ की नीचे की डंडी खड़ी रेखा को मिलाना है और अंदर एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये हो गया चक। इसको भी आपको पूरा पेज भर के यहाँ तक लिखना है। यहाँ पे भी आप 1 2 3 4